यहाँ कोई कहानी नहीं, जिंदगी और तुम्हारी फिल्मों का अंतर अभी तुम्हें समझना बाकी है। मेरी चिता की चिंता तुम मत करो, और तुम्हारे कुछ कहने से या ना कहने से सच बदल नहीं जाए। हमारी खुशियां तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो सोचा चलो जाकर ये कह देता हूं कि मैं सुल्तान मोहन कुंद्रा की नाजायज औलाद हूं। और बस उससे इस परिवार में हंगामा खड़ा होगा, एक तूफान आएगा जो सब कुछ तबाह कर। गलत आरके, मोहन कुंद्रा का नाजायज बेटा मैं नहीं, तुम हो। उसने पहले मेरी मां से शादी की, फिर उसे धोखा दिया, फिर शादी टूटने से पहले तुम्हारी मां से जाके शादी कर ली। तो इस नाते मोहन कुंद्रा की नाजायज औलाद मैं नहीं, तुम हो। बस तुम्हारी बकवास सुनने का कोटा खत्म हुआ। इस शुभ दिन पर मेरे हाथ से कुछ हो न जाए, जाओ यहां से। आउट। पर सुल्तान, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी माँ। हाँ मधु, मेरी असली मां मिल गई। यहां देखकर बात करो, और खबरदार जो मेरे पिताजी का नाम इस सबके बीच में फंसी। मैं जानता था तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, तो मैं सबूत लेकर आया हूं अपने साथ, जो ये साबित कर देगा कि गंदगी कहां है, जो तुम्हारे सामने खड़ा है या जो तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है। मोहन जी की भी दो शादियां। इस घर में नॉर्मल शादी करने का सिस्टम ही नहीं। जो हो रहा है उसका चुपचाप मजा लो। ये रहा सबूत। बता इसे, बता कि सच क्या है, कौन हूं मैं? वो ये मोहन कुंद्रा साहब का ही बेटा है। साहब ने इनकी मां से शादी करी और इनकी मां को छोड़ दिया। जब ये पैदा हुआ था तो इसको लेकर मेरे पास क्या है, इनकी मां ने बताया था ये तुमसे पहले पैदा हुआ मोहन कुंद्रा साहब का ही बेटा है। यकीन करिए, मैं सच कह रहा हूं। देखिए, रशीद। मैडम, पहचाना? माँ, आप इस आदमी को जानती हैं? हाँ हाँ, ये अपने यहाँ काम करता था। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब ये तेरे पापा का ड्राइवर हुआ करता था। एक दिन अचानक उन्होंने कहा कि इसने उनसे बहुत सारे पैसे उधार लिए और ये
नौकरी छोड़कर चला गया। नहीं नहीं मैडम, मैं नौकरी छोड़कर नहीं गया था। तुम्हारे पिता का कहा एक और झूठ। मैडम, मैं नौकरी छोड़कर नहीं गया था। नौकरी तो मुझसे छुड़वाई गई थी। और साहब तो मेरे पास एक बच्चा लिखकर। आपको याद है मैं आया था बाद में? हाँ, फिर भी मेरे पति ने पुलिस को नहीं बुलाया, मुझे काम पर से निकाल तो नहीं दिया ना। आज तो उस बात का इस तरह बदला ले रहा है हमसे। नहीं नहीं मैडम, यकीन करिएगा, मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। साहब ने इनकी माँ से शादी करी थी। इनकी माँ का असली नाम मीरा है। मैडम, मैं गवाह हूँ। मैंने साहब की और इनकी माँ की शादी देखी है मंदिर में होते हुए। यकीन करिए मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। बस, बहुत बकवास कर ली तूने। बहुत ही घटिया कहानी बनाकर लाए हो सुल्तान। इस घटिया कहानी के सहारे तुम हमारी जिंदगी में तूफान लाना चाहते हो। सैड, कोशिश भी बेकार और रिजल्ट भी बेकार। अगर सच में तुम्हें तुम्हारी मां मिल गई तो बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन इससे ये सच तो नहीं बदल जाता कि तुम्हें अब भी ये नहीं पता कि तुम्हारा बाप कौन है। समझ सकता हूं, बहुत तकलीफ होती होगी, क्योंकि नाजायज औलाद से बड़ी कोई गाली नहीं है इस दुनिया में। बहुत चुपता होगा ना ये सोचकर कि गंदे नाली में बैठे कीड़े के जैसी पहचान और जिंदगी है तुम्हारी। मानता हूं कि बाप का नाम ना मिलना कितना बुरा होता, दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती। पर भगवान भी यही चाहते कि ये गाली तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ बनकर तुम्हारे साथ। इसीलिए दूसरों के साथ झूठी कहानियां बनाकर नाम और पहचान छीनने की कोशिश करना छोड़। स्पेशली मेरे पिताजी का नाम बीच में ला। तुम नाजायज थे और नाजायज रहोगे। आके Oh my God. नाजायज नहीं, नाजायज मत कहना। आके छोड़ो सुल्तान, हाथ छोड़ो। आके स्टॉप इट। सिक्योरिटी, सिकंदर, मेरी हेल्प। चीफ, चीफ प्लीज छोड़ दीजिए। चीफ, सिक्योरिटी, अरे कोई है कि नहीं? ये देख, ये तेरे और मेरे अंदर एक ही आदमी का खून। आज नहीं तो कल मेरी बात पर भरोसा करना होगा तुझे, क्योंकि आज बात मेरी नहीं, मेरी मां की भी है। मम्मी जी, माँ,
मम्मी जी, माँ, माँ आप ठीक है ना? चीफ नहीं, रहने दीजिए चीफ। चीफ छोड़ दीजिए। अरे कोई है? छोड़ो आरके, छोड़ो छोड़ो आरके, आरके छोड़ो, छोड़ो आरके, स्टॉप इट। स्टॉप इट तुम दोनों। तुम्हारे हाथ में रॉड है ना, उठाओ और मारो मुझे, मार डालो मुझे। और तुम अगली बार अगर तुम्हारा हाथ उठा तो सबसे पहले मुझ पर उठेगा, उसके बाद किसी और पर। क्या कर रहे हो तुम दोनों? पागल हो गए हो? बात अभी खत्म नहीं हुई, अब बात शुरू होती है।